एकादशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। अथ कथा। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करना चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का वृतांत मैं आप सभी को सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े पुण्यात्मा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। दोनों प्रेम से रहते थे। उनकी शादी हुई। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी का व्रत करती थी और नियम से पूजा पाठ कर झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतुफल का भोजन करती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निर्मित होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माड़ गंदे जगह पर फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गया। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी किस्मत साथ में पहुँची। चोरों ने उनके मित्र का सभी धन चुरा लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से लदा हुआ देखा तथा उस वृक्ष के नीचे वह बैठ गए और वे देखते हैं उस वृक्ष में एक भी पक्षी नहीं है। उनके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए हैं। राजा यह देखकर वहां से भी आगे चले गए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ माता को देखा। राजा ने गौ माता से पूछा कि आप कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन से निराश होकर तथा गर्म सांस छोड़ते हुए यमुना के तट पर जा गिरे। तभी ऋषि के रूप में उनका कर्म आकर उनसे बोला कि आप इधर आए तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहाँ जाकर राजा ने कहा, हे ऋषि, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्म देव भाग गए हैं। इस कारण मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई। क्या आपने उन्हें देखा है? यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी का व्रत विधि के अनुसार कर झूर देव का पूजन करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृत्तांत का श्रवण करता है तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करता है, एकादशी का व्रत करता है, इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन थे और वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करता था। इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। और जो तुमने गौ देखा और बछड़ा तूने देखा, वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों के बीज को चुराया करती थी। इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने घर पहुंचकर कर्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिवर्ष कर्मा एकादशी का व्रत करता था और धूमधाम से पूजा करता था। वह
कर्म मृत्यु लोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किया। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर देव का पूजन और एकादशी का व्रत करें और कर्म शर्मा के वृत्तांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय जय कर्मा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए कर्मा एकादशी व्रत की जय। भगवान विष्णु की जय।